जब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की जमानत देता है, और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बसरी लवाजिम इंसानी जरूरतें उभरने लगी। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढाकने लगे। अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का मानना क्यों। आदम आखिरकार आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तवीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शहरयार खान। आप देख रहे हैं इस्लामिक असार के चैनल। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। अल्लाह ताला उनको जन्नत से निकालकर दुनिया में क्यों भेजा। और आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए और उनकी उम्मत पर तफसील से वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्ते को सजदे का हुक्म, शैतान का इनकार। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और जमीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूदा गया और ऐसी मिट्टी से गूदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठिकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंक दी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा शौर हिस्से अकल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ, मगर इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक जानने वाला है और माजी हाल और मुस्तकबिल, भूत वर्तमान भविष्य सब उसके लिए बराबर है, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात से झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालातों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजदा करे, ना कि मैं उसके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह ना समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मद्दे की बुनियादी पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफ्तों पर है जो कायनात से पैदा करने वाले ने पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़े कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए तुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से आबदी हालत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोशे रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतान का मुजाहरा किया, कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया है तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मरूंगा और उनके सामने पीछे आस पास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा।
अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब की तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफते अमल और पदासे अमल अटल कानून है, पर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जो नहीं करेगा और जो बनी आदम मुझसे रुगरदानी करके तेरी पैरवरी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी ओर पैरों करो की अबदी लानत जहन्नम का इंतजार कर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत, जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिसका तसर्रुफ इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ इस्तेमाल व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इसी हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए तो इसके लिए हम हाजिर हैं जो हर लम्हा तेरी हमद व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है, ऐसा ना हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है। बारगाह इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मखलूक को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम ना लेना चाहिए और उसकी जानिब हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व सुबह को सामने ना लाना चाहिए और वह भी इस तरह की इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते और उनके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की तालीम, इल्म का सीखना और फरिश्तों का इज्ज का इकरार। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए ना था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुताल्लिक मुस्गाफी करे, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उसकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तजर्रे अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तनबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तहकीर पर मनबी है, अमल व फेर के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े बल्कि अपनी दरमानदगी और इज्जत का भी बाहिदी तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीजों का इल्म अता फरमाया और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म ना था, क्या जवाब देती, मगर अल्लाह से कर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तनबीह मकसूद है कि जमीन खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं है बल्कि इल्म नामी सिफत पर है। इसलिए कि इरादा, इख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की जमीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। पास जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया है तो बेशक वही आर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बदतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता ना रहा और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह जमीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फनून से वाकिफ होकर नियाबत व इलाही का सही हक अदा कर सके। दोस्तों, हम बात करते हैं हजरत आदम का जन्नत में ठहरना और हव्वा का ज़ौजा बनना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे मगर अपनी जिंदगी व राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर न आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत दी कि वे जन्नत में रह सके और उसकी हर चीज से फायदा उठा सके, मगर एक पेड़ को निसाजत करके बता दिया गया कि उसको ना खाए बल्कि उसके पास तक ना जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना।
जब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की जमानत देता है, और उनको कसमें खाकर बताया कि मैं तुम्हारा बैरक हुआ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बसरी ख्वास में सबसे पहले भूल चूक ने ज़ुहूर किया और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशवरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़याम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बसरी लवाजिम इंसानी जरूरतें उभरने लगी। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढाकने लगे। गोया इंसानी तमदुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढाकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का मानना क्यों। आदम आखिरकार आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तवीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई है, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया। मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे और तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर क़याम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहाँ मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती को टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बाद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायाब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से जाओ और मेरी जमीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में कुछ अहम इबरतें नसीहतें। यूँ तो आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अनगिनत नसीहतों और मसलों का खजीरा मौजूद है और उनका अहाता इस मुकाम पर नामुमकिन है, फिर भी कुछ अहम इबरतों की तरफ इशारा कर देना मुनासिब मालूम होता है। अल्लाह ताला के हिकमतों के भेद अनगिनत और बेशुमार हैं और यह नामुमकिन है कि कोई हस्ती चाहे वह जितनी भी अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो इन तमाम भेदों को जान जाए। इसलिए अल्लाह के फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत के हुक्म जानकार ना हो सके और जब तक मामले की सारी हकीकत सामने ना आ गई वे हैरान व परेशान ही रहे। अल्लाह ताला की इनायत व तवज्जो अगर किसी मामूली चीज की ओर भी हो जाए तो यह बड़े से बड़े मर्तबा और जलीलुल कद्र मनसब पर पहुँच सकती है और शरफ व बुजुर्गी की ओहदे से नवाजी जा सकती है। खाक की एक मुट्ठी को देखिए और फिर उसके नबूवत व रिसालत के मनसब पर नजर डालिए, मगर उसकी तवज्जो का फैजान वक्त वह इत्तिफाक की बदौलत या हिकमत के बगैर नहीं है, बल्कि उस चीज की इस्तिदाद के मुनासिब बेनजीर हिकमतों और मशाहलतों के निजाम से जुड़ा होता है। इंसान को अगर हर किस्म का शरफ मिला और हर तरह की बुजुर्गी और बड़प्पन नसीब हुआ, फिर भी उसकी पैदाइश और तबाही कमजोरियाँ अपनी जगह उसी तरह कायम रही और बशर और इंसान होने की वह कमजोरी अपनी जगह बाकी रही। असल में यही वह चीज थी जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर इस बुजुर्गी और बड़े दर्जे के होते हुए ऐसी भूल लगा दी और वह इब्लीस के वसवसे में आ गए। खताकार होने के बावजूद अगर इंसान का दिल शर्म और तौबा की तरफ माइल हो तो उसके लिए रहमत का दरवाजा बंद नहीं है, ना उम्मीदी की अंधी घाटी नहीं पड़ती, अलबत्ता खुलूस व सदाकत का शर्त है। और जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भूल चूक की माफी उसी दामन से वाबस्ता है, उसी तरह उनकी तमाम नस्ल के लिए भी अफवाह दुनिया की रहमत का भारी भरकम दामन फैला हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत हव्वा की पैदाइश किस तरह हुई। कुरान मजीद में इसके बारे में सिर्फ इतना ही जिक्र है और उस नफ्स से इस जोड़े को पैदा किया। यह कुरानी नज़्म हव्वा की पैदाइश की तफसील नहीं बताती, इसलिए बातें हो सकती है। एक यह
कि हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई हैं, जैसा कि मशहूर और बाइबिल में भी इस तरह का जिक्र किया गया है। दूसरा यह कि अल्लाह ने इंसानी नस्ल को इस तरह पैदा किया कि मर्द के साथ उसी की जिन्स से एक दूसरी मखलूक भी बनाई जिसको औरत कहा जाता है और जो मर्द की जीवन साथी बनती है। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है तो बुखारी व मुस्लिम की रिवायतों में भी जरूर आता है कि औरतें पसली से पैदा हुई हैं। इसका मतलब मशहूर तहकीक करने और पारखी अल्लामा करतबी रहमतुल्लाह ने यह बयान किया है कि असल में औरत की पैदाइश को पसली की तस्बीह उपमा दी गई है, यानी उसका हाल पसली ही की तरह है। अगर इसकी डेढ़ को सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जाएगी। तो जिस तरह पसली के तिरछेपन के बावजूद उससे काम लिया जाता है और उसकी डेढ़ को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है, उसी तरह औरतों के साथ नरमी और मुलायमत का मामला करना चाहिए, वरना सख्ती के बर्ताव से खुशवारगी की जगह ताल्लुक के बिखरने टूटने की शक्ल पैदा होगी। मुख्तसर यह कि ऊपर की आयतों की तफसीर में तहकीक करने वालों की राय उस दूसरी तफसीर की ओर माइल है, जिसका हासिल यह है कि कुरान अजीज सिर्फ हव्वा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि औरतों की पैदाइश के बारे में यह हकीकत भी बताया कि वह भी मर्द की जीन्स से है और इसी तरह मखलूक हुई। कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है उसका हासिल यह है कि हमको ना फरिश्तों की तख्लीकी हकीकत बताई गई है और न वे हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए यह यकीनन व एतकाद जरूरी करार दिया गया है कि हम उनको वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मखलूक जाने। दोस्तों, अब बात करते हैं जिन के बारे में। इसी तरह जिन भी अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक है, जिनकी पैदाइश हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते और न आम आदमी आबादी की तरह वे हमको नजर नहीं आते, लेकिन कुरान हकीम ने जो तफसील इस मखलूक के बारे में बताई है वह हमारे लिए जरूरी करार देती है कि हम यह एतकाद और यकीन रखें कि वे भी इंसान की तरह मुस्तकिल मखलूक हैं और उसी तरह सिरात पर चलने को मजबूर भी। इनमें पैदा करने और बढ़ने का भी सिलसिला है और इनमें नेक और बद भी है। दोस्तों, इब्लीस या शैतान, कुरान मजीद की आयतों से मालूम होता है कि शैतान भी जिन ही की नस्ल से है और इब्लीस शैतान ने अल्लाह के सामने खुद यह माना कि इसकी तख्लीक आग से हुई है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाबिल व काबिल की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।